नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आपको लगेगा मैं बार बार फिर जुर्म की कहानियां लेकर आपके बीच आता हूं। आपको लगेगा कि शायद मुझको मनोहर कहानियां जैसी किसी मैगजीन का एडिटर बना देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं क्या करूं? अगर हमारी रोज़ की ज़िंदगी को जुर्म इस हद तक प्रभावित कर रहे हैं तो मैं कैसे उसकी चर्चा न करूं। चारों तरफ हाल ये है कि प्रेमी प्रेमिका को लोग मिलने नहीं दे रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका को घर वाले शादी नहीं करने दे रहे हैं। कहीं किसी परिवार की लड़की ने मर्जी से किसी से शादी कर ली है तो माँ बाप भाई ये लोग मिल के उस लड़की को मार डाल रहे हैं, और उनका बस चलता है तो प्रेमी को भी मार डाल रहे हैं, दोनों को। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग मामले हैं। मैं उनमें से कुछ मामलों की जरा सी चर्चा करके फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें किया क्या जाना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ की एक खबर है, जहाँ बैठकर मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से बस कुछ किलोमीटर दूर की बात है, ये धरसींवा के इलाके की। एक महिला 28 साल की, उसकी लाश मिली खेत में। जांच की पुलिस ने तो पता लगा कि उस महिला का प्रेम संबंध एक नाबालिग से था। अब 28 साल की शादीशुदा महिला का प्रेम संबंध एक कुंवारे नाबालिग से था। अब आप अंदाज लगा लीजिए, कम से कम 10 बरस का तो उम्र का भी फासला है। ये 28 की, लड़का 18 से कम का, तभी तो नाबालिग था। उससे प्रेम संबंध था, शादीशुदा थी, पति भी मौजूद है। लाश मिली तो गायब होने पे रिपोर्ट पति ने लिखाई। पति रिपोर्ट लिखा रहा है, पकड़ा रहा है नाबालिग प्रेमी। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने अपनी इस शादीशुदा प्रेमिका का कत्ल कर दिया। और क्यों किया? क्योंकि वो महिला जो है वो अब किसी और नौजवान से बात करने लगी थी, और इस नाबालिग प्रेमी से बात करना उसने कम कर दिया था, बंद कर दिया था। इसने पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब अभी तक तो प्रेम त्रिकोण होता था, पति पत्नी और वो। अब यहाँ पे ये हो गया पति पत्नी वो और वो, ऐसे 4 हो गए, चतुष्कोण हो गया है। शादीशुदा महिला, उसका एक पति है जो गायब होने पे फिक्र करके वही रिपोर्ट लिखा रहा है। नाबालिग प्रेमी जो है किसी नए बालिग प्रेमी के आ जाने से नाराज होकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस महिला को मार डाल रहा है। ये एक घटना हुई। मैं इसी घटना पे आपको पूरी कहानी आज की नहीं सुनाऊंगा। दूसरी कुछ एक और घटनाएं, एक के बारे में हमने 2 दिन पहले आपको बतलाया था। मेरठ की या कहीं की एक घटना थी। एक शादीशुदा महिला, पति दूसरे देश में काम करता था, साल में 1-2 बार आता था। उसने शादी के पहले के अपने किसी पुराने दोस्त या प्रेमी के साथ प्रेम कर लिया, उसके साथ रहने लगी। वो तांत्रिक अनुष्ठान करता था, दोनों नशा करते थे। पति आया, उसको शक हुआ। पति आया तो उसको मार कर इन लोगों ने ड्रम में भरकर सीमेंट का घोल बनाकर पूरा डाल दिया, पैक कर दिया उसको, ड्रम को टुकड़े टुकड़े करके। पुराने प्रेमी के साथ मिलकर पति के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भर दिए। असर ये हुआ कि अभी यूपी बिहार कहीं से एक शिकायत आई है पुलिस के पास। एक आदमी ने जाके शिकायत दर्ज कराई है, मेरी पत्नी मुझको धमकी दे रही है कि मैं टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भर दूंगी। अब एक नया निकला। आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले एक फ्रिज का मामला आया था कि पति ने पत्नी को मार के काट के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में भर दिए थे। उसके बाद ये मीम्स चलने लगे थे सोशल मीडिया पर, हंसी मजाक के, कि बड़े वाला फ्रिज है, ये इतने लीटर का है, इसमें आसानी से टुकड़े आ सकते हैं। ऐसे हंसी मजाक उसको लेकर चलने लगी थी। लेकिन अब भी इसी यूपी से एक दूसरी खबर आई है। एक महिला ने शादी के 15 दिन के भीतर अपने पति का मर्डर करवा दिया। किससे? पुराने प्रेमी के साथ मिलकर और भाड़े का एक हत्यारा लेकर। अब प्रेमिका, प्रेमी, पति तीनों एक ही जाति के, एक ही गांव के, एक ही जाति के। मर्डर करवा दिया 15 दिन के भीतर। इसका मतलब यह है कि वो प्रेमी के साथ थी, नए से शादी करना नहीं चाहती थी। ऐसा ही और कई मामलों में होगा।
जिसने टुकड़े करके ड्रम में भर के कंक्रीट कर दिया है उसको, उसका भी यही हाल था। उसका एक प्रेमी था पहले का, शादी हो गई, पति विदेश में रहता था, आया, शक हुआ, उसको काट के टुकड़े करके पैक कर दिए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें लोगों की शादी मर्जी के खिलाफ होती है। आज ही छत्तीसगढ़ के एक बड़े अखबार में एक रिपोर्ट छपी है कि यहाँ की छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी ओबीसी जाति है साहू समाज, जिसमें लोगों को जात बाहर करने का बड़ा लंबा रिकॉर्ड है। 16,000 लोग शायद साहू समाज के जात बाहर हैं अलग अलग कारणों से, जिसमें सबसे बड़ा कारण है प्रेम विवाह करना जाति के बाहर। जाति के बाहर आपने शादी की और साहू समाज आपको जात के बाहर कर देता है। बड़ी दर्दनाक कहानी है। जात बाहर किए हुए एक नौजवान की माँ गुजर गई, उसको कंधा नहीं लगाने दिया समाज ने। माँ की लाश को, अर्थी को कंधा नहीं लगा पाया नौजवान। इतना दबाव समाज का प्रेम विवाह करने की वजह से। तो हिंदुस्तानी समाज जब प्रेम के इतने खिलाफ हो जाता है तो यही हाल हो रहा है जगह जगह। हो सकता है कि ये धरसींवा में जिस महिला की लाश मिली है, 28 साल की महिला है, इसका भी मर्जी के खिलाफ शायद विवाह करवाया गया हो, इसलिए बाद में किसी नाबालिग से प्रेम करने लगी। अपने से 10 साल से ज़्यादा छोटा है वो। जगह जगह ये हो रहा है, प्रेम के दुश्मन बन जा रहे हैं लोग। और आपको ध्यान होगा, मैं बार बार इस बात को उठाता हूँ कि प्रेम से इतनी दुश्मनी मत करो। दुश्मनी करनी है तो नफरत से करो। प्रेम के खिलाफ लाठी झंडा लेके, डंडा झंडा लेके क्यों ऐसे पिल पड़ते हो कि वैलेंटाइन डे हो, कि कोई और हो, कि कोई न्यू ईयर हो, कि क्रिसमस हो, क्यों ऐसा झंडा डंडा लेकर प्रेम के खिलाफ पड़ जाते हो? अरे पढ़ना है तो नफरत के खिलाफ पढ़ो, प्रेम करने दो लोगों को। मैं तो मेरी कॉलोनी के मैदान में, बगीचे में दारू पीते लोग बैठे रहते हैं, गांजा पीते बैठे रहते हैं। पहले मैं पुलिस को फ़ोन करके बुलाता था उनको गिरफ्तार करवाने के लिए। कुछ लोगों ने कहा कि आधा दर्जन लोग नशे में हैं, आप उनके सामने फ़ोन करते हो, उनका फ़ोटो खींचते हो, खतरे में पड़ जाओगे, इतना चाकूबाजी चल रही है। तो मैंने वो कम कर दिया। लेकिन एक और वजह है जिसकी वजह से मैंने कम किया कि मैं जब पुलिस को बुलाता था दारू, जुआ, गांजा पकड़ाने के लिए, तो आते ही सबसे पहले पुलिस वाले जो अकेले लड़के लड़की बेंच पर बैठे हुए हैं, कोई अश्लील हरकत नहीं कर रहे हैं, रोशनी में भी बैठे हैं, अंधेरे में भी नहीं है, आते ही सबसे पहले माँ बहन की गालियाँ देके उनको लाठी से भगाते हैं लड़के लड़कियों को। प्रेम तो किसी से देखते ही नहीं बनता। मुझको लगता है कृष्ण, कालिदास, ऐसे कुछ पुराने लोग थे जिनसे प्रेम देखते बनता था, जो प्रेम की ज़िंदगी जीते थे। इधर हाल के बरसों में तो झंडे डंडे के सामने प्रेम गीत लिखना भी कम हो गया है। अभी नहीं लिखते हैं लोग प्रेम गीत वगैरह। पता लगेगा कि आपके 4-6 प्रेम गीत छप गए तो आपको निपटा देंगे। मैं भी यही कहने के लिए आया हूँ कि जब प्रेम विवाह पर, अंतर्जातीय विवाह पर जात बाहर कर दिया जाता है, माँ की अर्थी को कंधा नहीं लगाने दिया जाता है, जिस जाति से लोगों को जात बाहर करने का रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है, आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में उसी जाति के लोग सबसे ज़्यादा धर्मांतरण करके ईसाई बन रहे हैं। मुझको लगता है कि जिस समाज में लोगों को जात बाहर कर दिया जाता है इतने बड़े पैमाने पर, उनको लगता है कि जब जाते ही नहीं रह गई तो धर्म में हमारे लिए बाकी क्या रह गया है, तो वो धर्म भी बदल देते हैं, ईसाई बन जा रहे हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर। पता लगाइएगा, बहुत सारे तो ऐसे ईसाई पास्टर बन गए हैं जो प्रार्थना सभा करवाते हैं, जो अभी तक अपना नाम जो है अपनी पुरानी हिंदू जाति का ही नाम लिखते हैं और पास्टर बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं। क्या किया जाए? प्रेम के खिलाफ अगर आप इस तरह लाठी लेकर पड़े रहेंगे तो महिलाएं जो हैं वो भी प्रेमी के साथ मिलकर हत्यारे को भाड़े पे लेकर या अपने हाथ से जगह जगह ऐसे कत्ल हो रहे हैं। अब ऐसा मत मान के चलिएगा कि प्रेमी और पति इन्हीं का हक है प्रेमिका को मार डालना। कई जगहों पर पत्नी जो है वो भी अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा कर सकती है। अगर आपके परिवार में किसी की शादी किसी ऐसे परिवार में ऐसी लड़की के साथ होने जा रही है जिस लड़की का पहले किसी से प्रेम संबंध रहा होगा, तो ये सब याद रखिएगा
समझ रहे हैं ना, ड्रम, कंक्रीट, ये सब याद रखिएगा। किसी लड़की का किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसको अपने मर्जी से शादी करने दीजिए। उसके माँ बाप हो सकता है अपने परिवार की तथा कथित इज्जत का हवाला देते हुए, उसकी फिक्र करते हुए उस लड़की को प्रेमी से दूर करके आपके परिवार में किसी से शादी करवाना चाहें। लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है तो आप ड्रम को याद रखिएगा। और एक ड्रम काफ़ी नहीं होता है, 2-3-4 ड्रम में अलग अलग डालते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो प्रेमी जोड़े को कभी भी परेशान मत कीजिए। अगर बगीचे में बैठे हैं तो उनको पत्थर मत मारिए, उनको भगाइए मत। कोई अश्लील हरकत करे तो अलग बात है, लेकिन बिना अश्लील हरकत किए अगर प्रेमी जोड़ा कहीं पर है तो उसको मत भगाइए, उनको अपने बैठने दीजिए चैन से। हिंदुस्तान में मुंबई ऐसा शहर देखा है मैंने जहां समंदर के किनारे पत्थरों की आड़ में चबूतरे पर प्रेमी जोड़े लिपटे हुए बैठे रहते हैं, हजारों की संख्या में। सरकार चाहे भाजपा की रहे चाहे शिवसेना की रहे, उन प्रेमी जोड़ों को कोई मार कर नहीं भगाते। मुंबई इतना दिलदार शहर है। कुछ ऐसा ही हाल कलकत्ता का है। कलकत्ता का भी बतलाऊं मैं आपको, वहाँ के एक पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश निकाला था कि अगर प्रेमी जोड़े बाग बगीचे में किसी जगह पर बैठकर अगर चूम भी रहे हैं एक दूसरे को तो उनको परेशान मत करो, क्योंकि वो प्रेम कर रहे हैं, नफरत नहीं कर रहे हैं किसी से, उनको चैन से बैठने दो। मैं एक और दिलचस्प बात बतलाता हूँ आपको। कलकत्ता मेरा जाना हुआ था, अभी कोलकाता कहते हैं उसको, मैं तब से जा रहा हूँ जब उसको कलकत्ता कहते थे। वहाँ के बारे में किसी ने मुझको बताया था कि कलकत्ता शहर के बीच से ट्रैफिक जाम बहुत रहता है। वहाँ पर ट्रैफिक जाम के बीच से अगर चींटी की चाल से भी अगर कोई टैक्सी चल रही है, आप बैठे हैं उसमें अपनी प्रेमिका के साथ में और आप दोनों चूम रहे हैं आपस में, तो ना टैक्सी वाला आपको टोकता, ना सड़क किनारे चलने वाले लोग आपको देखते। वो आदी हो गए हैं इस बात के कि इंसान प्रेम करते हैं उसमें कितनी। इसीलिए बंगाल में बहुत सारी प्रेम कथाएं लिखी जाती है, प्रेम गीत लिखे जाते हैं, इसीलिए वो लोग कला में आगे हैं, संगीत में आगे हैं। प्रेम को जिंदा रहने दीजिए, प्रेमी प्रेमिका को जिंदा रहने दीजिए, उनको जात बाहर मत कीजिए, उनके रिश्ते को तोड़कर किसी और से शादी मत करवाइए। आपकी बेटी हो, बहन हो तो उसका कत्ल मत कीजिए। इसको ऑनर किलिंग मत समझिए, इसमें ऑनर कुछ नहीं है। अपने घर की बच्ची की हत्या करना, इसमें कुछ भी ऑनर नहीं है। मैं टुकड़ा टुकड़ा इन बातों को आपके सामने रख कर केवल यही बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान का ये समाज इतना पाखंडी है कि कभी दूसरे जात में शादी करने वाली लड़की जो है उसका कत्ल करता है, उसके प्रेमी का कत्ल करता है, और कभी एक जात के भीतर शादी हो रही है तो कत्ल करता है कि ये एक गोत्र है, एक जात है, एक गांव है। ऐसे कैसे शादी हो जाएगी? यानी कत्ल करने वाले लोगों को बहाना चाहिए। लड़की दूसरे जात में शादी करे तो कत्ल कर दो, लड़की अपने जात में शादी करे तो कहे ये तो हो नहीं सकता, एक ही गोत्र है। कई तरह से भांति भांति से कत्ल हो रहे हैं। और जहाँ कहीं आप प्रेमी जोड़े को अलग करके किसी और से शादी करवाते हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किल रहती है। ना ऐसे रिश्ते को तुड़वाइए, ना आप किसी और से शादी वगैरह करवाइए। शादी कर रहे हैं तो देख लीजिए कि पहले से कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं है, वरना टुकड़े टुकड़े का ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे, सोचिएगा इस बारे में। आपको अगर हमारा ये YouTube अच्छा लगता है तो हमारे चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरे बालिग लोगों को भेजिएगा इसको देखने के लिए। उनका क्या कहना है पूछिएगा, लोगों से क्या कहना है। ये जो इतनी देर से ये आदमी जो बोल रहा है प्रेम के पक्ष में, क्या सचमुच ही प्रेम अच्छा है या नफरत अच्छी है? थोड़ा पूछिएगा अपने आसपास के लोगों से। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस बारे में आपका क्या कहना है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो याद रखिएगा कोई आपसे प्रेम भी नहीं कर सकेंगे। मुंह से इतनी बदबू आती है, हाथों से इतनी बदबू आती है, कैंसर का इतना बड़ा खतरा रहता है। मुझको नहीं लगता कि किसी तंबाकू खाने वाले के करीब कोई आना चाहे। आगे आप समझ सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा वयस्क बातें नहीं करता हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर आप तंबाकू के प्रेमी हैं तो बस तंबाकू ही आपसे प्रेम करेगी।
या करेगा। फिर मिलेंगे।